मामा जी, ठीक है। ये देखो माशाल्लाह किस तरह खुश हैं ये चारपाई पे। बैठे बैठे बैठे। अच्छी है, अच्छी है, हैं? ये देखो यार माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितने खुश हैं ये लोग। हाँ जी, नई नई चारपाइयाँ आई हैं। लो जी माशाल्लाह से सारी तकसीम ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो रही है, सिर्फ चारपाइयाँ वो खड़ी हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शफैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है। जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जेडी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बात कैसे हैं? हाय हाई हैं, आज हाई हुए हैं। बीच में मतलब बीच में बहुत हाई होते हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। एक दिन अच्छा है, एक दिन नॉर्मल, एक दिन। अच्छा जेडी, जब हमने पहले दिन सोचा था कि ये चीज़ करनी है तब कितना इजी लगा था यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे लोग। तो ऐसे एक्साइटेड अभी भी हैं, लेकिन पहले तो लगा था कि डोनेशन इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह ये चीज़ें अभी हमें। हाँ, पहले 3 दिन लाहौर में, फिर उसके बाद अभी 4 दिन हमें ये इस साइड पे हो चुके हैं। आज हम डेरा गाजी खान के अंदर हैं इस टाइम। कल रात हम मुल्तान से निकले थे, डेरा गाजी खान आए थे। और हाँ, एक चीज़ और है यार कि आप लोगों का पिछली वीडियो पे जो मैंने मोनेटाइजेशन वाली बात कही थी उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि डीमोनेटाइज़ करने की बजाय आप मोनेटाइज़ करके इस वीडियो की जो इनकम आती है वो भी डोनेट कर दें। तो ये मशवरा मुझे ऑलरेडी मेरे जहन में ये थोड़ा बहुत था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह ये वाली वीडियो और फ्लड की जो भी वीडियोज़ हैं वो मोनेटाइज़ होंगी और उनसे जो भी इनकम आएगी स्पेसिफिक वीडियो की वो सारी मैं डोनेट कर दूँगा। ठीक है भाई जेडी? बेहतरीन। चलो चलो, कोई भी मौका जहाँ से जाना नहीं चाहिए। हाँ जी, अभी इंशाल्लाह आज का हमारा प्लान जो है वो आगे बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ ट्रक्स खड़े हैं, पहले वो दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये खड़े हैं बॉयज़, यहाँ पे ये ट्रक वाले लोग हैं सारे। और एक हमारा ट्रक ये खड़ा हुआ है जिसके अंदर टेंट्स हैं। इसमें 125 टेंट हैं। अभी ये ट्रक लोड हुआ हुआ है, पैक खड़ा है जाने के लिए। पहले लाहौर से आया था, यहाँ अनलोडिंग हुई थी, फिर दोबारा से इसकी कल रात लोडिंग हुई है। और ये जब जाके खुलेगा तभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी तो बंद है। और इसके अंदर पूरे मतलब 125 टेंट हैं इसके अंदर। ये वो ट्रक है जो कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। इसमें चारपाइयाँ, मॉस्किटो किट्स और जूते हैं। ये तीसरा ट्रक है जो पूरा राशन का है, फुली भरा हुआ माशाल्लाह। तो 1, 2 और 3 ट्रक्स हमारे जाने के लिए रेडी खड़े हैं। अच्छा, अब ये ट्रक जो पीछे तीनों खड़े हैं ये बेसिकली तीनों अलग अलग जगह की चीज़ें हैं। कुछ जगह तो बिल्कुल ही मतलब एक चीज़ जो है वो कसूर से लोड होके आई। एक जो ट्रक है वो 3 चीज़ें, उसमें 4 चीज़ें मुल्तान की हैं, जिस तरह हम चारपाइयाँ, मॉस्किटो किट्स और चप्पलें। और राशन का ट्रक वो भी मुल्तान का है, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा इतनी थी कि वो एक ट्रक में पूरी नहीं आ सकती थी। और यहाँ पे दूसरा इशू ये था कि ट्रक्स जो हैं वो मिल ही नहीं रहे। वो पता नहीं वो खुद से रुके हुए हैं या क्या है। कल इतना हम जलील हुए हैं ट्रक करवाने के लिए। हम जाते थे, कल वाली वीडियो जब आपने देखा मैंने ज़्यादा जलालत दिखाई नहीं। हम जाते थे ट्रक करवाना है, हाँ, उनसे पेमेंट की बात हुई, ओके कर दिया उन्होंने। ड्राइवर सीट पे आके बैठा है, 2 मिनट बाद कहता है मेरा ज़हन बदल गया, मैं नहीं जाना। उस बंदे ने पैसे पकड़ के और उसके बाद सीट पे बैठ के 2 मिनट बाद कहता मेरा ज़हन बदल गया, मैंने जाना ही नहीं है। फिर एक और ट्रक करवाया, उसने भी वो फाइनल किया। 15 मिनट बाद कहता मैंने नहीं जाना। वो मेरे ख्याल कह रहे थे कि मुल्तान में जो है ना वो जुमे की तो छुट्टी होती है, लेकिन संडे को भी यही हरकतें करते हैं कि नहीं लेके जाते। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके ये तीनों ट्रक हमारे माशाल्लाह हो चुके हैं। अभी हम आगे इलाकों में निकलेंगे। ये जी आप लोगों के काफिले जा रहे हैं। एक ट्रक ये एक ये और एक इधर से गायब होगा। ये आ गया, तीसरा ये आ रहा है। अच्छा, ओए वो देख कैसे उड़ता है यार, 4 पहिया गिरा दी भाई। तीसरा ये जा रहा है। हाँ, वो इनको आपस में लगी हुई कि हम आगे निकल जाइए। अच्छा मिस्टर वलीद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। कैसा जा रहा है आज का दिन? आज का दिन तो फिलहाल बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि नाश्ता मिल गया सुबह को। हाँ, पहले 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा था। अली, अच्छा अली लोधी जो है वो डीजी खान से ही है। तो यार क्या बेसिक प्लान जो है वो अली ने मतलब इलाकों का अली को पता है कि किधर जा रहे हैं हम, क्या अभी हैं? फाजिलपुर के फैजलापुर? अच्छा फाजिलपुर वहाँ पर ज़्यादा। अच्छा सही है। और किन किन इलाकों के अंदर जाना है हमने? हाजीपुर है ना, हाजीपुर है, दादल एरिया है, 3-4 एरिया कवर करने। 3-4 एरियाज है, सही है। और तुम दोनों भाई क्या करने आए हो? एंटरटेनमेंट। ये इस मेन्यू की मेन एंटरटेनमेंट है। ये तो नहीं लीडर जवाद है अभी। जवाद हमारा अमीर है जी, अमीर है। जवाद साहब ने हमें कहा है कि भाई मैं अमीर तभी बनूंगा जब मेरी बात सुनोगे और मेरी बेइज्जती नहीं करोगे। ठीक है? नहीं, बेइज्जती तो करने जोगा तो है ही नहीं। खैर अभी असल में लोडिंग हो चुकी है और चीज़ें हम करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स टाइम है, इसलिए ज़रा हाथ खेल रहे हैं। 10 की स्पीड पे जा रहे हैं ट्रक। 10 की स्पीड में ट्रक। आने वाला टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है, तो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ वही ना, ज़रा आपको रिलैक्स करेंगे। अपने मैदे शेदे खाली कर। अच्छा, वो फ्रंट वाला पीछे रह गया, ये 2 आगे। लें जी बॉयज़, ये वेयर हाउस है राजनपुर में और यहाँ पे ये ट्रक्स पहुँच चुके हैं। अभी इनकी यहाँ पे अनलोडिंग होगी
फिर हम एरियाज़ डिफ़ाइन करेंगे और फिर छोटे ट्रक्स जो हैं या छोटे डाले शाले वो बनवा के वहाँ पे जाएंगे इलाकों के अंदर। अभी ये सारी लेबर आ गई है जिन्होंने ये 3 ट्रक उतारने हैं यहाँ पे। ले जी, सामान की अनलोडिंग जो है वो हो चुकी है वेयर हाउस में। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ चीज़ों की कि ये जो वेयर हाउस है ये अलखिदमत का है। अलखिदमत के साथ मेरी कोई ऐसी नहीं है कि जी कोलैबोरेशन हो रही हो या कुछ, कोई चक्कर नहीं है। अलखिदमत से सिर्फ हम लोगों ने सपोर्ट मांगी है, हेल्प मांगी है, क्योंकि उनके हर इलाके के अंदर सालों साल हो गए काम करते हुए। हर इलाके में उनके वॉलंटियर्स हैं, लोग हैं जिनके पास लिस्ट हैं, बहुत ऑर्गेनाइज किस्म का काम हो रहा है। तो उनसे हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्प मांगी है कि आप जो है वो हमें बताएं कि कौन सा इलाका है जहाँ पे कुछ नहीं अभी तक पहुँचा या कोई चीज़ ऐसी है, या हमें वॉलंटियर्स दे दें। क्योंकि इतना सामान है, आप लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी जी, लूट मार हो रही है और ये वो कुछ हुए हैं वाकया, 3-4, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन हुए हैं। उसके बाद अभी पुलिस ने कंट्रोल किया है, 2-3 दिन पहले गिरफ्तारियाँ हुई हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो उसके बाद आप जब आते हैं मेन रोड पे किसी भी इलाके में, मैं अपने वाले की बात कर रहा हूँ, हम डीजी खान से निकले थे और फाजिलपुर हम लोग आए। इस टाइम फाजिलपुर शहर के अंदर है। तो मेन रोड जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैंप्स लगे हुए आपको नज़र आते हैं। तो वो कुछ लोग शुरू में रुके कि यार ये देखो रोड पे आ गए, ये वो प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हैं। वो सड़क पे आके उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, अपने थोड़ी बहुत सामान साइड पे रख दिया। वो जैसे ही ट्रक रुकता है वो सारा झुरमट आता है, वो लोगों का 100 और वो ट्रक पे हमला उन्होंने कर दिया। शुरू में 3-4 वाक़े हुए। अभी अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ कैंप अभी भी लगे हुए, फिर भी सिक्योरिटी और ये चीज़ें बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है जब आप इतना बड़ा एक सामान लेके आ रहे हो और बहुत लोग और भी लेके आ रहे हैं। तो हमने इनको कहा कि हमें सिर्फ आप इतनी हेल्प दे दें कि हमें वॉलंटियर्स दे दें, हमें बताएं कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमने उनसे पूछा कि आप कुछ हमसे चार्ज करेंगे या क्या होगा इस चीज़ का। उन्होंने कहा 1 रुपया भी नहीं। और अभी उन्होंने हमारे साथ प्रॉपर अपना स्टाफ लगाया, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि जी नाम ले दो या आप बताओ कि किसके साथ हो रहा है, कुछ सिंगल एक ऐसा वर्ड भी नहीं बोला हुआ, ऐसे ही है। तो अब वो हमें, उनके पास लिस्ट रेडी है। वो क्या करते हैं कि एक इलाके में जाते हैं, वहाँ पे उनके पास हर चीज़ का सर्वे हुआ हुआ है, लिस्ट रेडी है कि इस इलाके में गए थे, यहाँ पे सामान तकसीम हो चुका है। अब उस एनजीओ की तरफ से उस इलाके के अंदर कोई नहीं जाएगा। अब उनके पास ऐसी ढेर लिस्टें हैं जिन इलाकों के अंदर अभी नहीं पहुँचा है कुछ। तो वो खैर उन्होंने हमें दिखाई है कि ये वाले इलाके हैं। अभी फ़िलहाल सामान वहाँ पे है। हम लोग क्या करेंगे कि ज़ाहिरी बात है यार, 3 ट्रक जो है वो किसी गाँव के अंदर ले जाके हम हर घर के सामने रुक के चीज़ें नहीं दे सकते। तो अब उसका ये हल निकाला है कि हम लोग जा रहे हैं गाँव के अंदर, खुद जो भी इलाके हैं गाँव इधर उधर। क्या कोई नाम पता है गाँवों के? ये लेके जा रहे हैं हमें इलाकों में आबादी वाइज जो जाते बैठी है ना डिफरेंट। हाँ। क्योंकि उधर अब पानी चला गया और गारा इस कदर है कि आप उधर सामान नहीं लेके जा सकते। आप उनको टोकन देकर आते हो और वो खुद लेने आते हैं आपसे। थोड़ा सा ही है फासला, बिल्कुल 1-2 किलोमीटर, या बहुत ज्यादा नहीं है उधर से। हम टोकन देने खुद जा रहे हैं सो दैट वी कैन मेक श्योर कि जी वो वाकई तबाहशुदा या जो भी मुस्तकीन है, जिन तक मुस्तकीन है, वो हमने खुद अपने हाथों से पहुंचा दिया। तो अभी हम लोग फिलहाल जाएंगे वहाँ पे, लोगों को टोकन देंगे घरों के अंदर। टोकन देने के बाद हम यहाँ वापस आ जाएंगे। फिर हम उन लोगों को टाइम दे देंगे कि इतने बजे तुम लोगों ने आना है। जिसके पास टोकन होगा हम उसको वो जो भी हमने पैकेज बनाए हुए हैं, वो चीज़ें बनाई हुई हैं, वो हम उसको दे देंगे। प्लस इनसे हमने पूछा कि इस इलाके में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। उनका सबसे मेन चीज़ की जो ज़रूरत थी वो हमारे पास पिछले 3 दिन से आ रहा था कि चारपाइयाँ, मच्छरदानियाँ और कैंप्स, इन चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो वो इतना वो कह रहे थे कि यार देखो अल्लाह ताला कहाँ से किस चीज़ को भेजते हैं। हम बाई चांस चारपाइयाँ लाए, कैंप्स लेके आए, मच्छरदानियाँ लाए, और इस चीज़ की यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। तो अल्लाह ताला वसीले बनाता है। फ़िलहाल तो बस वहाँ जाएंगे, देखते हैं क्या फील्ड के अंदर चीज़ है। उसमें हमजा इस तरह है कि हमने जितनी भी वर्किंग की थी ना, क्योंकि हम कुछ दोस्त वगैरह भी थे यहाँ पे, जैसे टीम थी, जैसे सारी डिस्कशन हमारी चलती रही, उसमें ये है कि लोकल्स को इन्वॉल्व किए वगैरह आप कोई काम नहीं कर सकते। और अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड तंजीम है जिनके वर्कर्स भी हैं, जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं, अगर आप उनसे राब्ता करके आए, उनको कहें जी आपने हमें सिर्फ गाइड करना है, हम हमारा सामान है, हम अपनी तसल्ली करके कि वाकई मुस्तहकीन तक जा रहा है हम देंगे, तो वो इस तरह कुछ नहीं, वो कहते ठीक है। यानी ये लोग कोई अपने बंदों के पास नहीं लेके जा रहे कि जी आपने हमारे बंदों को ही देना है, या इस तरह का कोई पॉलिटिकल इधर नहीं हो रहा। तो अगर आप उनको किसी तंजीम को इस तरह अप्रोच करके हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लूटे यहाँ पे वही गए हैं, अल्लाह माफी दे, जो 1-2 वाक़े हुए हैं जो बगैर प्लानिंग के आए। उन्होंने रोड पे देखा, अच्छा जी ये गरीब बैठे हैं, उन्होंने ट्रक खोल के वहीं देना शुरू किया। वो सारे प्रोफेशनल थे, आधे से ज्यादा मुल्तान से, रहीमियार खान से, डीजी खान से, सारे भिखारी जो है ना वो इन इलाकों में आ गए हैं इस चक्कर के लिए। जो प्रोफेशनल हैं, मतलब ये नहीं कि वो बहुत जरूरतमंद है, जो प्रोफेशनल हैं वो सारे इन इलाकों में जो है ना वो आ गए हैं। अच्छा, दूसरी गाड़ी ये जा रही है हमारे साथ, इसके अंदर बंटी और जवाद है और बाकी जो उनके लोग हैं वो हैं। तो फिलहाल ये किसी गाँव का रास्ता है।
अभी ये जो एरिया है इसमें हम लोग रुके हैं देखने के लिए। ये जो आपको सारा इतना प्लेन किस्म का नज़र आ रहा है कि जी कुछ दरख्त लगे हुए हैं, बाकी प्लेन है, ये सारी फसल है जो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आप देखो ये दलदल टाइप बनी हुई है सारी, और ओवरऑल ये सारी फसल, ये बीच में कुछ लोगों के कच्चे घर जो आप खेतों में से अक्सर जा रहे होते हो, कच्चे घर नज़र आते हैं, वो सब ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल प्लेन है। कोई स्ट्रॉन्ग से जो दरख्त हैं जो बर्दाश्त करके बस वो खड़े हैं, बाकी प्लेन ग्राउंड हो चुका है यहाँ पे। इस तरफ भी इसी तरह सारा, ये अभी भी इसका पानी जो है वो इतना खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये तो फिर भी हम अभी मेन जो है वो इलाके के पास हैं, अभी और अंदर जाएंगे तो बिल्कुल ही हालात जो है वो पता नहीं क्या होंगे वहाँ पे। ये सारा अभी इस तरह से है। अच्छा जी, अगला दिन शुरू हो चुका है। ये हमारे जो चारपाई हैं वो लोड हो रही हैं, अभी एक जगह पे जानी है, वो मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, क्या हाल है यहाँ पे, क्या हालात हैं लोगों के सैलाब में? बीमार हैं, सही। हाँ, और इन चारपाइयों के अलावा बाकी जो हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो ये चारपाइयाँ पड़ी हैं। टोटल हमारी चारपाई की क्वांटिटी थी 100, जिनमें से वो जा रही है, और बाकी ये पड़ी हुई है 100 चारपाई है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सारे ये टेंट्स हैं, बड़े बेहतरीन किस्म के टेंट्स हैं। ये देखो आपको ये रॉड शॉड निकले हुए इनके अंदर से नज़र आ रहे हैं, तो ये वो 500 वाले टेंट नहीं है, ये पूरे प्रॉपर लोहे के रॉड हैं इनके अंदर। और इस तरह तकरीबन 126 टेंट है ये यहाँ से लेके, और वो सारा ये टेंट पड़ा हुआ है। अब टेंट से आगे इस तरफ जाते हैं तो ये हमारा पड़ा हुआ है सारा राशन का सामान माशाल्लाह। इधर से आपको ये नज़र आ रहा है, ये पीछे ये जो है ये मॉस्किटो नेट्स पड़े हुए हैं, ये सारे जूतियों के डब्बे पड़े हुए हैं। तकरीबन 300 पेयर्स जो हैं वो जूतियों के हैं, तकरीबन 250 या 300 नेट्स हैं। उसके अलावा ये सारा राशन दीवार के यहाँ तक आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक ये सारा राशन पड़ा है, इधर से शुरू होके और इधर तक 350 राशन है। और ये फ़िलहाल हमारा सामान है जो अभी वहाँ जाएगा और इंशाल्लाह भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये इस तरह आप रिक्शों में भिजवा रहे हैं? जी जी, रिक्शों पे आसानी से भिजवा रहे हैं कि लोग सही है, गाड़ी में भिजवाएं तो लोग जो है ना ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ नहीं, गाड़ी में सेफ़ नहीं है, सही है। चलें, ज़बरदस्त। ये जी हमारा सामान माशाल्लाह सुबह तकरीबन 11 बजे जाना शुरू हुआ था, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:15 दोपहर के। तो ऑलमोस्ट सिर्फ ये टेंट्स पड़े, क्योंकि सबसे हैवी लोडेड चीज़ ये यहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ तक जा रहा है, इतना बड़ा टेंट है। टेंट सबसे एंड में जाएंगे, बाकी चीज़ें जा रही हैं। हमने पास ही एक कैंप लगाया है, वहाँ से हम जो है ये चीज़ें लोगों को देंगे। अच्छा भाई, हम लोग पहुँच चुके हैं। जिस तरह से टोकन पहुँचाए थे वो चीज़ उसको हम ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे गाँवों के अंदर प्रोफेशनल लोग बहुत ज़्यादा फिर रहे होते हैं, तो उनसे बच के वहाँ तक पहुँचना, ज़्यादा फिल्म कर ही नहीं सकते। वो ऐसे आपके ऊपर आते हैं जिस तरह बोटियाँ खींच लेंगे। तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि अपने ट्रक वगैरह ले जाके ओपन खुलवा देते हैं, और उसके बाद फिर वो 2 सेकंड के अंदर वो ट्रक खाली हो जाता है। ये गलती बिल्कुल मत करो। आप अगर बहुत कीमती सामान डोनेशन के लिए लेके आ रहे हो, कोशिश करो हकदारों तक पहुँचे, किसी तंजीम को साथ मिलाओ या किसी कोई ऐसे लोकल्स को साथ मिलाओ जो इस चीज़ को हैंडल कर पाएँ। मैं कसम से आपको बता रहा हूँ, आप हैंडल नहीं कर पाओगे कभी भी अगर आओ तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने ये जो है वो इनकी हेल्प से सारा ये पूरा लाइनें लगवाई हैं, यहाँ पे टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अब हुआ इस तरह कि आपको मैंने बताया था कि हर बस्ती की इनके पास लिस्ट है, किसके पास क्या पहुँच चुका है क्या नहीं। अब यहाँ पे कुछ जो टेंट्स के टोकन है वो उस बस्ती को दिए गए हैं जिसके पास टेंट अभी तक नहीं पहुँचे, उनका रहने का हिसाब बहुत ख़राब है। और जिनके पास राशन के टोकन्स हैं वो लोग हैं जिनके पास राशन नहीं पहुँचा, या पहुँचा भी ऑब्वियसली पहुँचा है, क्योंकि पहले लोग देते जा रहे हैं। और राशन लोगों ने शुरू में वो वाला दिया है, चने हो गए वो खा लिए 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म। अक्सर मैंने कमेंट्स पढ़े थे, जी आप लोग घी और चावल दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, कैसे पकाएंगे, उनके पास गैस नहीं और ये वो। यार लोगों के पास चीज़ें पहुंच रही हैं, सैलाब उतर चुका है, उनके घर जो है वो उन्होंने सेटलमेंट करनी शुरू कर दी है लोगों ने, कुछ ने, तो उनके पास वो चीज़ें पहुंच रही हैं। वो अभी नहीं पका सकते वो आटा, अगले 1 महीने बाद के लिए रख लेंगे, चावल रख लेंगे, ये कुछ भी है वो अपना कर लेंगे। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मशवरा, बड़ी फ्री किस्म की चीज़ है। तो हम लोग जो है ना वो पूरी अपनी वर्किंग करके वो सारा दे रहे हैं। तो खैर राशन के अंदर हर वो चीज़ है, खाने मतलब फौरी खाने वाली भी हैं, चने भी हैं, उसके अलावा खजूरें भी हैं, उसके अलावा चावल दालें घी और आटा भी है जो वो स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा चारपाइयाँ होगी, चारपाइयों का टोकन उनके पास है जिनके पास चारपाइयाँ नहीं है लेकिन कोई ना कोई छत पहुंच चुकी है। तो इस तरह से पूरे जो है ना वो लिस्ट के मुताबिक कौन सी बस्ती में किसके पास क्या पहुंचा क्या नहीं पहुंचा, उस हिसाब से हमने लिस्ट दी है। ये हमारे लिए मैक्सिमम पॉसिबल था, जो सबसे अच्छा हम कर सकते थे। ज़ाहिर बात है 3 ट्रक यार हम कहीं पे भी ले जाके तकरीबन ये टोटल चीज़ें देखी जाएँ तो 1300-1400 चीज़ें बनती थी। ये हम हर घर में जाके नहीं उतार सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि लोग सब्र नहीं करते। गाँवों के लोग हैं, आपको पता है, एक घर में दे रहे होंगे तो वो पीछे से पूरा गाँव आके आपका ट्रक खाली कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, आप लोगों का पैसा था। अच्छा भाई, ये जो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इन सब के पास है टेंट्स का टोकन। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है चाचा? कौन सी बस्ती से हो? बस्ती किशानी की हालात ने उथे? कोई मकान नहीं बचा, कोई चीज़ नहीं बची, बस मैदान में बैठे हुए थे।
अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़्यादा ज़रूरत कैंप की ज़रूरत। कैंप की ज़रूरत है। दूसरा जी ये है, ये माशाल्लाह से यहाँ से लेके और वो एंड तक जो है ये तकरीबन 350 राशन लगा हुआ है। अभी लोग आके बैठना शुरू हो रहे हैं। ये आप सब देख सकते हो, जो जो चीज़ें हमने ली थी वही आटा है, वही थैला है। इसके अंदर वुमेन सैनिटरी पैड्स वगैरह भी इसके अंदर हैं, दालें हैं, घी है, चावल हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ है। नाम क्या है? ओ, किस इलाके कौन सा? नहीं, गाँव का नाम क्या है? बस्ती का नाम क्या है? सियाल। बस्ती सियाल, बस्ती सियाल। अच्छा, सरकारी वो बस्ती तबाह थी ये सारी? क्या थी बस्ती क्या थे? खत्म थी ये सारी? पानी वाली जाना ठीक है यार। कंफ्यूज हो रहा है उसको उर्दू नहीं। हाँ उसको उर्दू मेरी समझ। हाँ अच्छा जी, ये माशाल्लाह से अभी लोग जो टोकन वाले हैं वो काफ़ी पहुंच चुके हैं, कुछ लोग अभी पहुंचेंगे। आजा। क्या इलाके तो चाचा? चाचा इलाका केड़ा है? आपका हाजीपुर। हाजीपुर। घर गोर ढैगन। जैसे समझे 60 में है, फ्लड की 60 में। अच्छा, हाँ, वहाँ से ये आया है। इनकी सारे घर वर ख़त्म हो गए? तकरीबन ऐसे ही सही है। ये भी उसी बस्ती के हैं जी, जो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? करो करो यार करो। अच्छा वो पूछ असल में ना जूतियाँ जो हम लोगों ने यहाँ पे रखवाई हैं वो डिफरेंट साइज़ की हैं, तो इन सब ने आपस में अपने अपने साइज़ देख के उनको बांट लिया है कि तुम्हारा ये साइज़ है तो मुझसे ले लो, अपनी मुझे दे दो, इस तरह करके। ये सारी यहाँ पे चारपाइयाँ पहुँच चुकी हैं और ये बस्ती है जिसके पास चारपाइयों के टोकन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? चारपाई का टोकन है? कौन सी बस्ती से हो? हैं? फ़खर। ये भी सारे जो हैं वो टेंट वाले लोग बैठे हुए हैं और इनको हम लोगों ने अभी ये ग्रीन शॉपर्स के अंदर मच्छरदानियाँ जो हैं मॉस्किटो किट्स वो दी हैं, जो कि पूरे पूरे खेमे के अंदर पूरी आ सकती हैं। ये खैर सब के लिए। अभी ये वाले लोग वो हैं जिनके खेमा वगैरह जिनको चाहिए, जिनके पास खेमे का टोकन था। अच्छा जी, ये सारे चारपाइयाँ लग चुकी हैं। और चाचा क्या हाल है? खुश हो? हैं? खुश रहो, राज़ी रहो। चारपाई की ज़रूरत थी? पहले आई है चारपाई किसी के पास? आपके पास पहले नहीं थी, अब आपको मिली है। हम चारपाई। चलो अल्लाह ताला अल्लाह करम करे। हाँ जी जवाब साहब, चलो 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 चलो, मच्छरदानियाँ जा रही हैं। चाचा ने पीछे रौला डाला हुआ है। ये सारी मच्छरदानियाँ लग गई। आंदे लाओ चाचा लाओ यार, मैनू भी दे दे, तेरी मर्जी है वैसे। और चार पाइयों में भूल भुलैया हो गया काम। चाचा बाहर किधरों निकलना है? अच्छा भाई, ये चारपाइयाँ जो पीछे लगी हुई हैं उनके अलावा ये सब अभी पड़ी हैं। इनका टोकन जिनके पास है वो भी आए नहीं हुए यहाँ पे, वो आएंगे तो ये उनको मिलेंगे। ये खेमे वाले हैं? हाँ सर, टोकन ले रहे हैं। टोकन जी, खेमे का अगला रिक्शा भी पहुँच चुका है। ये जो लोग रह गए थे ये अब वो लेके जा रहे हैं।
ये जी माशाल्लाह सारे लोग जा रहे हैं अपने खेमे लेके, और इतना कुछ गाँवों तक पहुंचाना इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे अच्छा इंतज़ाम जो पॉसिबल था ये वो है। अब ये लोग खुद ही अपने अपने घरों के अंदर ले जाएंगे, जहाँ भी इनके घर थे जो सैलाब के अंदर चले गए, ये अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते होते, ये वहाँ जाके ये सारा लगाएंगे। बर्खास्त बर्खास्त। राजी साईं, ओ आपसे नहीं पूछना था। लो जी माशाल्लाह से सारी तकसीम ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो रही है, सिर्फ चारपाइयाँ वो खड़ी हैं अभी। अच्छा यार, ये टेंट आप लोगों को लगे नज़र आ रहे हैं, मैंने अपने वाले खोल के नहीं दिखाई क्योंकि ऑब्वियसली वो हम खोल नहीं सकते थे, लोगों ने अपने घरों में जाके वो लगाने थे जहाँ उनकी जगह है। तो ये हमारे टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारे वाला जो टेंट है उसका ऑलमोस्ट यही साइज़ है। हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 इंच शायद छोटा हो, लेकिन ऑलमोस्ट यही है तकरीबन। इसके अंदर भी मेरा ख्याल है कोई एक फैमिली पूरी आ सकती है, 6-7 लोग। और हमारे वाले टेंट का भी यही साइज़ है कि उसके अंदर हमने एस्टिमेट ये लगाया था कि 7 से 8 लोग आ सकते हैं। तो यही वाला टेंट का साइज़ है। इसके अंदर जिस तरह से ये लोहे के आपको रॉड नज़र आ रहे हैं, उसमें भी इसी तरह से प्रॉपर, ये बहुत अच्छे वाला टेंट है यहाँ पे जो लगा हुआ है, तो इसी तरह से बिल्कुल लोहे के रॉड और इस तरह हर चीज़, रस्सियाँ उसके साथ, प्लस उसके साथ वाटर प्रूफ शीट्स हैं उसके ऊपर देने के लिए कभी बारिश आ जाए। तो ये मैं आपको एक मॉडल सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये वाला टेंट है हम लोगों ने जो दिया है। नहीं जी, ये 4 पहिए हैं, यहाँ पे पीछे खेमे हैं, इनको हमने एक जो है वो वादा किया था कि आप लोगों को देंगे। ये खेमे वालों के पास एक 4 पहिए और 8-8 के 9 लोग हैं, तो ये सारी 4 पहियाँ भी इस खेमे वालों को देनी है। कैसी लग रही है भाजी चादर? और नादरीन, जिंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत ये यहाँ पे हो रही है, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको इतनी मेहनत करते हुए? ये इसने जवाद इसने पूरे ट्रिप में ये काम किया, वहाँ से उठा गया, यकीन का। रख दो। बस यहीं पे रख दे। अम्मा जी ठीक है, दू अम्मा एक पे ले ले, दू भी दिन में। चाचा पहुँच गई 4 पाई, राजी माशाल्लाह। अम्मा 4 पाई, अम्मा 4 पाई,
सही है, ज़बरदस्त। इस पूरी की पूरी ड्राइव के, ठीक है, आधा लीटर ये था शुरू में, इनिशिएट भी इसने किया था। तुम दोनों इकट्ठे रहे हो एंड तक। ये आधा लीटर था, एक मिनट नहीं। आखिरी ये आधा लीटर था, ये आधा लीटर लीटर नहीं यार माशाल्लाह। असल में ये जो अभी आप ये सारी शौकियाँ देख रहे हो ना, और ये जो सारी खुशियाँ देख रहे हो, ये अल्लाह का शुक्र है। ये वो है जो एक फॉर एग्जांपल एक शादी के बाद नहीं घर वाले हाय हो गया, तो ये अल्लाह का शुक्र है। इतना बड़ा प्रेशर था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये सारा अल्लाह का शुक्र है कि सारा कंप्लीट हो गया। कुछ चीज़ें रह गई, वो भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो ये इसलिए सारे जो है ना वो हंसते खेलते फिर रहे हैं कि ओए शुक्र है सारा हो गया। वरना एक हर मोमेंट पे डर था, हर मोड़ पे डर होता पिछले था। 10 दिनों में हम अभी तक एक दिन भी पूरी नींद नहीं ली, ना पूरी नींद, ना पूरा खाना, ना खाना खाया और परेशान रहे। क्या चीज़? मोटर पे चढ़ने तक थोड़ा सा है, अल्लाह खैर। ये देखो माशाल्लाह किस तरह खुश हैं ये चार पाई पे। चार पाई तो छाला मार रहे सी। बेटे अच्छी है हैं? ये देखो यार माशाल्लाह ये कितने खुश हैं ये लोग। अल्लाह ताला सबको, आपको जिसने भी कंट्रीब्यूट किया था बहुत ज़्यादा दे यार। ये देखो कितने खुश हैं। हाँ जी, नई चार पाइयाँ आई है। चुप रहे टहने चुप रहे। नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सारा कंप्लीट हो गया है। और ये लोग जो हैं वो मतलब ये सबसे अच्छा तरीका ये था सेफली चीज़ें पहुंचाने का लोगों तक। वो अल्लाह का शुक्र है पहुंच गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ फील करें भाई को दुआओं में याद रखना। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अभी कुछ चारपाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं और कुछ राशन पड़ा हुआ है, टेंट अभी पड़े हुए हैं। वो ये है कि ये सिर्फ उस इलाके के लोगों को दिया गया है जिनको ज़रूरत थी, जिनको टोकन मिले थे। पूरी बस्ती आई हुई थी, तकरीबन 6-7 बस्तियाँ थी डिफरेंट। जिनको राशन की ज़रूरत थी उनको राशन के टोकन थे, जिनको टेंट्स की ज़रूरत थी उनको टेंट के टोकन थे, और जिनको चारपाइयों की उनको चारपाइयाँ। अभी बाकी जो बस्तियाँ हैं जहाँ पे ज़रूरत है ऑलरेडी, वो हमारा सामान जो जितना भी मैंने आपको दिखाया ये सारा नहीं था अभी, वो अभी पीछे स्टोर में पड़ा हुआ है। उनको अब टोकन जाएंगे, वो कल आएंगे, वो कल फिर इसी तरह से चीज़ें लेके जाएंगे। आज राशन सारा हो गया है, चारपाइयाँ तकरीबन 80% हो गई हैं, 20% ये पड़ी हैं, ये भी चली जाएंगी। और टेंट तकरीबन हमारे को पीछे 25 से 30 टेंट पड़ा हुआ है, वो भी कल या परसों में चला जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।